नमस्कार। 27 जुलाई 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ज्योतिष के हिसाब से। जो शनि ग्रह हैं, आप उनको जानते ही हैं कि सबसे बड़े ग्रह एक तरह से, जो एक राशि में सबसे लंबे समय तक रहते हैं वो शनि है, 2.5 साल रहते हैं। सूर्य से सबसे दूर के ग्रह भी शनि ही हैं। सबसे लास्ट में शनि आते हैं, जिनको हम आँखों से देख सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड जो सबसे बड़े ग्रह एज के हिसाब से आते हैं, राहु केतु को अगर हम छोड़ दें, चूँकि वो विजिबल नहीं होते हैं, तो वो भी शनि ही हैं। समय को भी शनि दिखाते हैं, जनता को भी शनि दिखाते हैं आपके। कुछ लोग समझते हैं कि शनि गरीबी है, बीमारी है, पर इसके साथ साथ पृथ्वी के नीचे वाली जितनी भी चीज़ें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केमिकल है, अर्थ मेटल्स हैं, ये सब भी शनि है, जमीन भी शनि है। तो ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह जो इतनी सारी कार्य, आपका जॉब, प्रोफेशन, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में भाई कलयुग में खास कर कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा हो ये कही, जो राम रच राखा हो ये वही जो राम रच राखा। तो जो कर्म है आपका, वो भी शनि है, वो वक्री होने वाले हैं काल पुरुष की आखिरी राशि में और चंद्रमा के आखिरी नक्षत्र में, रेवती में। ये बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा 30 साल बाद हो रहा है। 136 मतलब करीब 140 आप कह सकते हो, है ना। 136 दिन जुलाई से लेकर दिसंबर तक शनि होंगे वक्री। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल बाद ऐसा हो रहा है और ये आखिरी राशि है, मतलब आखिरी राशि आखिरी यात्रा को दिखाती है, व्यक्ति की आत्मा की आखिरी यात्रा को। पर जब ये काल पुरुष की राशि की आखिरी में होगा तो ये दुनिया की आखिरी यात्रा को नहीं दिखा रही, ना दिखाए तो अच्छा है। मेनली ये दिखा रही है चेंज को, बड़े बदलाव को। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है हमारी और 2030 तक 31 तक चीज़ें और बदल सकती हैं। टेक्नोलॉजी के लेवल पर बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। ऊर्जा के लिए हम जिन चीज़ों का यूज कर रहे हैं, जैसे कि पिछले समय में पेट्रोल का कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। हो सकता है एटॉमिक कुछ चलने वाली चीज़ें आ जाएं, हाइड्रो पावर से चलने वाली, सन पावर से चलने वाली, या कुछ और नई चीज़ें। मतलब बहुत बड़े बड़े बदलाव हमारा इकोनॉमिकली भी वेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी वेट कर रहे हैं। और जनता का रुख बदलेगा, जनता नाराज़ रहेगी, जनता बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहेगी, उतार चढ़ाव लेकर आएगी। और उन उतार चढ़ावों के माध्यम से 2030 के बाद फिर चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। फिलहाल ये तैयारी ज़रूर है। पर्सनल लेवल पर देखा जाए तो यहाँ बैठ के शनि प्रोफेशन बदल सकते हैं, करियर बदल सकते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर अगले 30 साल मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो रास्ता बदलना ज़रूरी है, कुछ चेंज लाना ज़रूरी है, कुछ नया सीखना ज़रूरी है। और वो सीखने का समय नहीं है, ये उसको रियलाइज करने का है। ये समय अपने को समय देने का है। जब तक आप अपने को समय नहीं दोगे, आप कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप और चीज़ों में बिजी रहोगे तो सोच ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। चीज़ें तो सामने लाएंगे शनि, और जो चलने वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा रोकेंगे भी, ताकि आप अपने आप को समय दे पाओ, आप मंथन कर पाओ, आप देख पाओ कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो, और एक अपॉर्चुनिटी देंगे आपको समझने की, आप उनको सुधार सको। शनि जो दूसरी चीज़ है, वर्क प्रोफेशन के अलावा लिमिट है हर चीज़ में। एक्सरसाइज करने में एक लिमिट होनी चाहिए। आप एक लिमिट से ज़्यादा दौड़ोगे तो क्या होगा ना, बॉडी नहीं बनेगी, पैर मजबूत नहीं होंगे। एक लिमिट से ज़्यादा दौड़ोगे तो इंजरी हो जाएगी आपको उसको एक बैलेंस करना है, आपको उसको रेस्ट भी देना है। रेस्ट ही करते रहोगे तब भी क्या होगा, तब भी आपके पैर कमज़ोर हो जाएंगे, हाथ कमज़ोर हो जाएंगे, मसल्स जो हैं अपने स्ट्रेंथ खो देंगी। पर आपने एक बैलेंस रखा, एक एज के हिसाब से जितना एक्सरसाइज की उतना रेस्ट भी रखा, थोड़ा डाइट भी लिया, तो चीज़ें बेटर रहेंगी। तो वही सिखाना चाहते हैं शनि। अगर आपने झूठी लिमिट बना रखी हैं तो उनको तोड़ना भी पड़ेगा आपको। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, जैसे कई बार कुछ लोग अपने भाई से बात नहीं करेंगे, कुछ लोग कहेंगे अपने फादर के सामने तो उनसे तो मैं ये बात कर नहीं सकता, मांग नहीं सकता, माता के साथ, दोस्तों के साथ। कई बार कोई बस खुद का फालतू का ही हमने एक ऑरा बना रखा है कि हम कैसे उनके सामने जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, इससे हम दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत, ये सारी चीज़ें जो वास्तव में रियल नहीं है। वास्तव में जो आपकी इज्जत है, जो आपका सम्मान है, वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही है। अगर कहीं से आप कुछ करना सीख रहे हो, कुछ बढ़ना सीख रहे हो, तो उससे तो इज्जत बढ़ने वाली है, घट कैसे सकती है।
तो ये सोच पैदा करने की कोशिश करने वाले हैं शनि धनु राशि वालों के लिए। हाँ, माता से, मातृभूमि से दूर जाने का योग बनता है। अपने दोस्तों से, अपने लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट का भी योग बनता है, क्योंकि आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। ये माता का भाव होता है, ये खुशी का भाव होता है, अपने दोस्त फ्रेंड्स का भाव होता है। ऐसे में कई बार हमारी सराउंडिंग जो होती है ना, उसको बदलने की आवश्यकता होती है। हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के आसपास नहीं होते हैं, और हम बहुत ज़्यादा अच्छी बुक भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे ऑडियो भी नहीं सुन रहे होते, मतलब हमारी संगति कहीं ना कहीं खराब होने का चांस होता है जब शनि 4थे भाव में आते हैं। इसीलिए इसको हम ढैया भी बोल देते हैं। माता को लेकर थोड़ा कंसर्न रहता है यहाँ पर। अब यहाँ शनि वक्री हैं तो 6ठे भाव को देखेंगे, 10म भाव को और पहले भाव को, हेल्थ को, करियर को, और आपके 6ठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिले होगा, देर होगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ें अटकेंगी, उनको हमको अगर सुधारना है तो कोई एक नया रास्ता ढूंढना होगा, एक नया पाथ ढूंढना होगा। 10म भाव पर शनि की सीधी दृष्टि है। शनि चूंकि वक्री हैं, नई चीज़ों को तो रोकेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें रुकेंगी, धीरे से होंगी, डिले होंगी, पर कुछ पुराना काम जो आप छोड़ दी थी आपने उम्मीद कि शायद ये तो होगा ही नहीं, या रुका हुआ काम वो फिर से शुरू हो सकता है, उसमें फ़ायदा हो सकता है। कुछ पुराने फ्रेंड्स, दोस्त या पुराने कॉन्टैक्ट्स की वजह से कुछ जिनको आपने उम्मीद नहीं थी उनसे काम आपका हो सकता है, और जहाँ उम्मीद है वहाँ थोड़ी अटक भी सकता है। मेनली ये शनि सिखाने आए हैं आपको जो किस्मत की जो चाबी है ना अगले 30 साल के लिए, उसको एनालाइज करने का एक अच्छा समय है। सिचुएशन आपके आसपास होंगी ज़रूर, आप पहचान पाओगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी, जो वो आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा। शनि पेट्रोल है, केमिकल्स हैं, ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें हैं, मेटल्स हैं, एनर्जी, ऊर्जा से भी शनि का संबंध है। तो उसमें बड़े बड़े दुनिया के लिए चेंजेज आने वाले हैं, उनके प्रयोग में चेंजेज आने वाले हैं। अब जैसे आप सुन ही रहे हो, इंडिया में एथेनॉल को लेकर पूरा बहुत आप कह सकते हो ऊपर नीचे चल रहा है। यूक्रेन रशिया में पेट्रोल को लेकर आप न्यूज़ सुन ही रहे हो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हुआ वो भी एनर्जी को लेकर है। तो ये एनर्जी को भी शनि दिखाते हैं। वैसे तो मंगल है, जब एनर्जी जो है वो जैसे पेट्रोल जलने लगे तब जो एनर्जी बनेगी वो मंगल है, पर उसका जो कोर है, जो जहाँ से वो आती है ज़मीन के नीचे से, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, मेटल्स, ये सब फिर वो शनि है, वो हो रहे हैं वक्री। और वक्री कहाँ पर हो रहे हैं? मीन में। मतलब इन सब चीज़ों में एक बहुत बड़े बदलाव के बाद एक नई शुरुआत होगी, एक नया चेंज होगा, एक नई तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकल दीवारें जो बैठी वो भी हैं, जो मैंने कहा ना, बाउंड्री जो है उसको तोड़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। समय की कीमत, कुछ लोग जीवन में बाद में एहसास करते हैं कि बहुत सारा समय ऐसी चीज़ों में लगाया जहाँ लगाने की आवश्यकता थी नहीं, और जहाँ थी वहाँ लगाया नहीं, और बाद में जहाँ लगाना चाहिए था उसके लिए समय बचा नहीं। ऐसा बहुतों के साथ होता है। ऐसे कुछ अच्छे दोस्त हैं, पर हम अपने काम में इतने बिजी थे कि उनके साथ समय नहीं बिताया, फिर बाद में काम से भी कुछ खास नहीं मिला, और दोस्त भी बेचारे चले गए, दूर हो गए, लाइफ में रिश्ते छूट गए। और फिर हमको ये भी एहसास हुआ कि एक लिमिट में, मतलब एक समय में हम काम को भी समय देते, कुछ लोग काम को समय नहीं दे पाते हैं, और एक बाउंड्री में अगर हम रिश्तों को भी समय देते, और एक बाउंड्री में हम अपने ऊपर भी समय लगाते, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। किसी भी की तरह की अति से बचने को यहाँ पर शनि मना कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि अति में जाओगे तो नुकसान होगा। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, चुप मतलब शांति, अति का भला ना धूप, अति की भली ना छाँव। कोई भी चीज़ अति की तो भली है नहीं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, बढ़िया, स्ट्रॉन्ग बनाने वाला खाना ही क्यों ना हो, ज़्यादा खाएंगे तो बीमार करेगा आपको। तो लिमिट, बैलेंस लाना शनि चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं आपको आगे बढ़ने से पहले। उसका एक यही मतलब है कि आपको चीज़ें देख लो, समझ लो, आप सही रास्ते पे हैं नहीं हैं। हर तरह से आपको एक तरह से अपने आप को मंथन करने का समय है ये। और सबसे बड़ी बात है, इस समय में आपको रास्ता मिल सकता है कि हाँ, चीज़ें समझ में आ सकती हैं अगर आप समझने की कोशिश करोगे। और जिसको समझ में आ गई उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि फिर जब वो मार्गी होंगे तो आप उस रास्ते पे जब चलोगे तो शनि आपकी हेल्प करेंगे, कर्म आपकी हेल्प करेगा, ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। इस तरह का महत्वपूर्ण समय है ये
शनि का बड़ा खेल इसको कह सकते हैं। और यकीन मान के चलिए कि इसका असर 27 जुलाई से पहले शुरू हो चुका है और 10 दिसंबर के बाद भी रहेगा, क्योंकि शनि बहुत बड़े ग्रह हैं, बहुत बड़ी राशि में है मीन राशि, क्योंकि इसके बाद कालपुरुष की पहली राशि स्टार्ट होगी जो मेष है, जो एक नई शुरुआत को स्टार्ट करेगी। और मेष में हुई शुरुआत बड़ी ही उतार चढ़ाव वाली होती है, क्योंकि यहाँ शनि नीच के होते हैं। फिर जब वृषभ में आएंगे आपके 28, 29, 30, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी वर्ल्ड लेवल पर। आपके लेवल पर भी कहोगे कि जब वो वृषभ में आएंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट देंगे शनि। अब यहाँ पर जब यहाँ से, जैसे मैंने बताया, एक अपने ऊपर काम करना है आपको, आपकी हेल्थ को लेके बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हो। कुछ लोगों की लाइफ में से कोई ऑपरेशन होना है, कुछ लोगों की लाइफ में हेल्थ को लेके कोई जो दवाइयाँ आप ले रहे हो उसको आप चेंज करोगे, कोई नई तरह के इलाज की तरफ आप जा सकते हो। अपने, ये तो बीमार व्यक्ति हो गए, जो लोग स्वस्थ हैं वो अपनी कोई थॉट बदल सकते हैं, अलग तरह के विचार उनको आकर्षित कर सकते हैं। आप एक नया चेंज लाओगे अपनी पर्सनैलिटी में, किस तरह से आप दुनिया को देखते हो, खुद को देखते हो। जैसे कि कोई राम भक्त हो और उसके बाद वो गीता की तरफ चला जाए या किसी दूसरी चीज़ों की तरफ चला जाए, उसको वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ सीखने लग जाए, तो एक बड़ा चेंज अपने अंदर लाने में शनि आपकी मदद करेंगे। शनि की आपके इस पर जो दृष्टि है वो बुरी ही नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली है। बुरा हम उसको इस तरह से मानते हैं, जब दूध का दही बनता है तो दूध खत्म होता है तब दही बनता है, या फिर आजकल के उसमें कहो कि गन्ने का इथेनॉल बनता है तो गन्ना ख़त्म होता है तो इथेनॉल बनता है। तो एक चीज़ दूसरी में बदलती है तो एक का अंत होता है, दूसरे की शुरुआत होती है। तो अंतिम यात्रा यही होती है कि अंत ही आरंभ है। एक जन्म की जब एंड होता है, डेथ होती है, तो नए जन्म की शुरुआत होती है। डेथ को भी हम शनि से जोड़ते हैं, मृत्यु से जोड़ते हैं, काल से जोड़ते हैं, माँ काली से जोड़ते हैं, महाकाल से जोड़ते हैं। तो शनि के देवता भी यही होते हैं आपके, माँ काली हो गई, महाकाल हो गए, हनुमान जी की पूजा भी हम शनि के लिए किया करते हैं। 10वें भाव पर दृष्टि है तो करियर में उतार चढ़ाव तो चल रहे थे, जो आप प्रयास कर रहे थे उनमें से कोई पुराना प्रयास कामयाब हो सकता है। नए प्रयास के लिए आपको कुछ नया सीखना होगा, कुछ नई स्किल लेनी पड़ेगी, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। जैसे एआई में हो आप पहले हो, कंप्यूटर में हो, अब कोई नई चीज़ आ गई हो उसका कोर्स आपको करना पड़े, तब जाके फिर आपके इंटरव्यू वगैरह प्लस में जाएंगे। आप पुरानी नॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कुछ नया तो सीखना होगा। ये शनि दिखाते हैं। शनि का अच्छा रिजल्ट देने के लिए जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, अंधे लोग हैं, जिनके पैर नहीं है, इस तरह के लोग हैं, उनकी मदद करना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहता है। चूँकि शनि गुरु की राशि में है यहाँ पर और चौथे भाव में है, चौथे भाव में कालपुरुष की राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो ऐसे में भगवान नारायण की पूजा करना, विष्णु की पूजा करना, रामकृष्ण की पूजा करना, गुरुवार के दिन मंदिर जाना भी धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हीं के लिए चौथे भाव में शनि यहाँ पर मीन राशि में बैठे हुए। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस शनि पर गुरु की दृष्टि है, मतलब जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर होंगे, जिनके मन में करुणा है, प्रेम है दूसरों के लिए, जिनको दूसरों की छोटी मोटी बात पे गुस्सा ऐसे नहीं आ जाता, जिनके मन में प्रेम है, जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, उनके ऊपर जरूर ईश्वर का हाथ रहेगा। और आप भी अपने को ऐसा बनाएंगे तो ये शनि आपको बेटर रिजल्ट देंगे, इसमें 100% कोई शंका नहीं है। क्योंकि गुरु धर्म का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, आपके धैर्य का प्रतीक है, इंटेंशन जिसकी अच्छी हो उसका भी प्रतीक कहीं ना कहीं गुरु हैं। हालांकि इंटेंशन के जो ज़्यादा बड़े प्रतीक होते हैं वो केतु होते हैं, क्योंकि उनका हेड ही नहीं है, बस सब इमोशन ही है, इमोशंस हैं। तो जितने प्योर इमोशन हैं आपके दुनिया के लिए, उतना आपको शनि बेटर रिजल्ट देते हैं, उतना आपको मंगल भी बेटर रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शनि का संबंध राहु से है और केतु का संबंध मंगल से है, और ये आपस में रिलेटेड हैं। फिर राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो ये था मेरे तरफ से शनि का जो बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, 136 दिन का है। इससे पहले भी इसका असर है, इसके बाद भी इसका असर रहने वाला है। और ये शनि आप ये समझो कि यहाँ से शुरू हुए थे, ऐसे पूरी यात्रा करके अब यहाँ आ गए हैं,
यहाँ एक इनका लास्ट बार वक्री होंगे और इसके बाद निकल जाएंगे। तो जैसे आखिरी बार जब हम अपने घर से या किसी चीज़ से निकलते होते हैं तो वहाँ सब कुछ चेक करके कुछ रह नहीं गया, सब ठीक है, और फिर उससे निकल जाते हैं। ये ठीक उसी तरह का है। और उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जो शुरू में थोड़ा ट्रैवल ऊपर नीचे वाली होगी, और जब वृषभ में शनि आएंगे तो फिर थोड़ी स्थिरता लेकर आएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे कह सकते हैं विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने अब तक देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।